Good morning dear student, welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 57 का कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। अब हम आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो एक बार हम पहले रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो मूरत है उसके पास उसका मित्र मिलने आता है और वो मित्र से कहता है कि मेरा तो सब कुछ सर्वनाश हो गया और मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि मुझे भी ईश्वर उठा ले। तो उनके मित्र सलाह देते कि ऐसा मत कहो, परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जानते, वह जो चाहता है वह ठीक ही करता है। पुत्र को मर जाना था तो पुत्र मर गया, तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में था तो तुम जिंदा रह गए। और कोई क्या कर सकता है, इसमें क्या कर सकता है। और तुम्हारा शोक का मूल कारण है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो और पराये सुख में सुखी नहीं होते। तो मूरत कहता है तो मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतर मन शुद्ध हो जाता है ना। अंदर का जो मन, जब सब काम ईश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा को क्या मिलेगा, पूरा परम आनंद मिलेगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग सभी रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 9 एंड पेज नंबर 57। ठीक है। अब मूरत क्या कहता है, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय बतलाओ। वो क्या कहता है कि मेरा मन स्थिर रहने, चलायमान रहता है, स्थिर रहे, तो उसका कोई उपाय बताओ। तो वो क्या कहता, मित्र गीता भक्तमालादि ग्रंथों का श्रवण पठन मनन किया करो। यानी गीता पढ़ा करो और भक्तमालादि ग्रंथ का श्रवण करो, उसका पाठन करो, उसका मनन करो। तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाला है। ये सभी की प्राप्ति होगी। इसको पढ़ने से प्रारंभ कर दोगे तो चित्त भी शांत रहेगा। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे प्रेम हो गया। रात को 12-12 बजे तक वह पढ़ता, उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वे सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया, है ना। पहले वो क्या करता था, सोते वक्त अपने पुत्र को याद करके रोया करता था, पर वो परमात्मा में इतना लीन हो गया कि सब कुछ भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा और पूरे टाइम परमात्मा में लीन रहता और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्टा भी कर लिया करता था, यानी लोगों के बीच बैठकर और हंसी मजाक किया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ ना खोता था। अब वो अपना समय व्यर्थ नहीं खोता। वह या तो दुकान में काम करता था या रामायण पढ़ता था, है ना, या दुकान में काम करता फिर या रामायण पढ़ लेता। तात्पर्य है कि उसका जीवन सुधर गया। इसका अर्थ, तात्पर्य मतलब अर्थ, इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जीवन था जो सुधर गया। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया। एक दिन वो बुक पढ़ रहा था तो उसके मन में विचार आया, किताब पढ़ते पढ़ते, जो धार्मिक किताब पढ़ रहा था, कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। उसके मन में आया कि जब ईश्वर है, सभी प्राणी रहते हैं, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, उस पर दया करते हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकता लोगों पे दया, एक आदि पे, है ना, वो तो सभी पे करते हैं, पर क्या मैं दया नहीं कर सकता लोगों के ऊपर। तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ
यानी उसने किसकी कथा पढ़ी? सुदामा की और सबरी की। तो उसके मन में भाव आया, विचार आया कि उसे भी भगवान की दर्शन हो सकते हैं। उसने क्या सोचा कि जब सुदामा को भगवान के दर्शन हो गए, सबरी को हो गए, तो मुझे क्यों नहीं हो सकते? मुझे भी हो सकते हैं। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। इतना सुना उसने तो दुकान के बाहर आ गया। वह कौन था? है, सॉरी, ये लाइन एक छूट गई है। क्या है? यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई, और यह सोचते सोचते उसके विचार करते करते उसकी आंख लग गई, यानी नींद आ गई उसको। बाहर से किसी ने पुकारा, बाहर से आवाज़ आई उसको, मूरत मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। उसको ऐसी आवाज़ आई कि कोई बोल रहा है, मूरत मूरत, याद रख, मैं तुझे दर्शन दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप डेली रीडिंग करिएगा और अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।